नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बीसीसीएल एरिया 12 दहीबाड़ी परियोजना में झारखंड मुक्ति मोर्चा और मार्क्सवादी समन्वय समिति के बीच हुए संघर्ष के बाद कलियासोल प्रखंड सीओ दिवाकर दुबे ने गंभीरता से लेते हुए प्रखंड कार्यालय में एक बैठक बुलाई। बैठक में दोनों ही पक्षों ने बारी बारी से अपनी बातों को रखा, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा और मार्क्सवादी समन्वय समिति दोनों ही दलों ने विस्थापितों के नियोजन और मुआवजे पर अहम बल दिया गया। वहीं जेएमएम ने दहीबाड़ी वाशरी में विस्थापितों को नियोजन देने की मांग की। 2007 में जमीन के बदले 30 लोगों को बीसीसीएल में नियोजन देना था। बीसीसीएल प्रबंधन ने अब तक मात्र 23 लोगों को अस्थायी रूप से नियोजन दिया है, जिन्हें तत्काल बीसीसीएल प्रबंधन संज्ञान में लेकर सभी को स्थायी रूप से नियोजन दे। वहीं मार्क्सवादी समन्वय समिति द्वारा सद्भाव में काम कर चुके मजदूरों को हनुमंता में बीसीसीएल के अनुशंसानुसार नियोजन देने की बात कही गई। साथ ही सी पैच में प्रभावित 183 घरों को तत्काल स्थानांतरण और मुआवजा देने की बात को सीओ के समक्ष गंभीरता से रखा गया। इस पूरे मामले में बीसीसीएल की ओर से नेतृत्व कर रहे पीओ NK सिंह और सुभाष संतुबाई ने उच्च अधिकारियों से बात कर मामले को जल्द सुलझाने की बात कही। वहीं आउटसोर्सिंग कंपनी हनुमंता के नेतृत्व कर रहे GM पंकज सिंह ने बताया कि NIT के अनुसार नियोजन दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि पूरा मामला सुलझने के बाद ही वह अपने कंपनी को यहां प्रारंभ करेंगे। कलियासोल प्रखंड सीओ दिवाकर दुबे ने बताया कि कंपनी प्रारंभ होने के पूर्व दोनों ही दल अपने अपने विस्थापितों की सूची उपलब्ध करा दें, जिसकी जांच उपरांत नियोजन की प्रक्रिया पर निर्णय लिया जाएगा। कंपनी को प्रारंभ होने के पूर्व स्थानीय प्रशासन, बीसीसीएल प्रबंधन, आउटसोर्सिंग कंपनी सभी दलों के नेतृत्व कर रहे नेताओं की उपस्थिति में नियोजन का निर्णय लिया जाएगा। आज की वार्ता एक तरह से माना जाए तो सफलपूर्ण ही रहा, जिसमें सीओ साहब के माध्यम से आउटसोर्सिंग का प्रबंधन आश्वासन दिया है कि हम लोग कंपनी चालू करने से पहले स्थानीय लोगों को एवं विस्थापितों के साथ में एक वार्ता करेंगे। उसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने माना कि जो भी विस्थापित यहाँ के हैं, बेरोजगार है, ग्रामीण, उनको हम लोग नियोजन देंगे। उसके बाद ही परियोजना का आरंभ किया जाएगा। विस्थापित आप लोगों के साथ कितने लोग विस्थापित हैं? विस्थापित तो काफ़ी दिनों से वहाँ पर है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको प्रबंधन आज तक न नियोजन दिया न तो मुआवजा दिया है। वैसे लोग बहुत दिनों से आश्वासन दे के रखा गया, वैसे भी लोग अभी सामने आए हैं। तो हम लोग देखते हैं 2-4 दिन के अंदर में हम लोग उसको एक कैलकुलेशन करके बताएंगे। हम लोग सीओ साहब ने कहा कि हमको जितने भी विस्थापित उनका एक लिस्ट बना के दिया जाए, तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 दिन के अंदर में हम लोग एक लिस्ट वहाँ से तैयार करें, जितने भी लोग विस्थापित हो रहे हैं और जो स्थानीय हैं, जो ग्रामीण हैं, उनको नियोजन मिला जाए। उनकी जो भी डिमांड है, जो भी आपका बीसीएल का जो नियम के तहत में हो या आउटसोर्सिंग का नियम के तहत जो पेप का अधिनियम में आता है या झारखंड सरकार के जो अधिनियम में जो 75% का जो नियोजन है, जो ग्रामीण को दिया जाए, स्थानीय लोगों को दिया जाए, उसके माध्यम से जितने भी लोग का हम लोग कोशिश करेंगे कि उनका नियोजन दिया जाए। साथ साथ हम लोग को ये भी मांग है कि जो भी लोग पहले जो सद्भाव कंपनी में काम करते थे, उनको भी हम लोग उनके साथ भी एक बीसीएल का एक एग्रीमेंट हुआ था कि वैसे लोगों को भी हम लोग रखेंगे। हम लोग का ये भी मांग है कि वैसे लोगों को भी इसमें नियोजन दिया जाए। मांग तो ये बहुत पुराना है बीसीसीएल के साथ। वो मीडिया से लेके सारे जगह पर सारे लोगों को मालूम है। लंबे 1 साल से हम लोग बैठे हुए हैं। 1 साल से झारखंड मुक्ति मोर्चा इस मांग को लेके बैठने का काम किया था। आज जो भी हुआ, एक पहल जिला प्रशासन के द्वारा हुआ है, जिसका मध्यस्थता सीओ और थानेदार मिलके विस्थापित के लोगों को बुलाने का काम किया है। हम समझते हैं आगे के लिए हो सके विस्थापित का समस्या का निदान करने का ये लोग कोशिश करेंगे। विस्थापित को क्या क्या समस्या है? बहुत समस्या है। उसका नौकरी चाहिए, मुआवजा चाहिए, उसके बदले में अगर कोई प्राइवेट रिसोर्सिंग प्राइवेट क्या बोलते हैं आउटसोर्सिंग कंपनी आ रहा है, उसमें उससे प्रायोरिटी मिलना चाहिए। जिसका लोग घर छोड़ दिया है उसका रिहेबिलिटेट करना चाहिए। रिहेबिलिटेट के साथ साथ उसका उचित कागज पत्र भी होना चाहिए। ये सब कार्यक्रम था। जिन लोगों का अभी तक जो बीसीएल में परमानेंट नहीं हो पाया, उन लोगों के लिए क्या बात हुई? निश्चित रूप से उसके बारे में भी हमारे सर्कल ऑफिसर निरसा थे और बीसीसीएल के भी पदाधिकारी थे, लेकिन ये मामला उच्च पदाधिकारी के साथ जब तक नहीं होगा तब तक इसका समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन मुझे भरोसा है आगे चल के इसका एक रास्ता
दरवाज़ा खोल सकता है। जमीन के बदले में हमारा जमीन को ये लोग काट के गड्ढा बनाने का काम किया और उसका मुआवजा हम नहीं लेंगे, ऐसा हो सकता है? हम इसके लिए अंतिम दम तक लड़ाई करने का काम करेंगे। बैठक में सभी लोग उपस्थित थे। आउटसोर्सिंग कंपनी के जीएम थे और बीसीसीएल से भी प्रबंधन के लोग आए हुए थे। स्थानीय प्रशासन भी उपस्थित थे और उन लोगों के द्वारा जो एक पक्ष जो था जो कि जेएमएम के बैनर तले प्रदर्शन कर रहा था, उन लोग का मुख्य 11 सूत्री मांग था। उनके मांग को बीसीसीएल प्रबंधन के सामने और आउटसोर्सिंग कंपनी के सामने रखा गया। उन लोगों के द्वारा बताया कि जितना जल्दी से जल्दी इन लोग की समस्या का समाधान हम लोग करने का प्रयास करेंगे और उन लोग के द्वारा बताया गया कि अगर प्रबंधन के द्वारा कुछ पहल किया जाता है तो हम लोग धरना प्रदर्शन को समाप्त कर देंगे। पुनः फिर दूसरे पक्ष के लोग भी आए, उन लोग का भी लगभग वही मांग था, लेकिन उसमें उन लोग का प्रमुख एक और मांग था कि सद्भाव कंपनी में जो पूर्व से काम करने वाले लोग हैं उनको भी रखा जाए। प्रथम पक्ष के लोगों के द्वारा था कि विस्थापितों का समस्या था, इनका था कि नहीं विस्थापित के अलावे भी जो कुछ सद्भाव कंपनी में लोग काम कर रहे थे, जो बाहरी लोग भी थे, उनको भी उसमें शामिल किया जाए। तो हम लोगों के द्वारा कहा गया उन लोगों की भाई आप विस्थापित की सूची और विस्थापित की सूची बीसीसीएल देगा और दूसरे पक्ष के लोग जो सद्भाव कंपनी में के लोग हैं जो काम किए हुए थे उनका भी सूची देंगे। और एक बैठक हम लोग काम जब आउटसोर्सिंग कंपनी काम शुरू करेगी उसके पहले एक बैठक और रखेंगे और उसमें किसको रखना है उसके लिए स्थानीय प्रशासन, बीसीसीएल प्रबंधन और आउटसोर्सिंग कंपनी सभी लोग मिल करके विचार करेंगे। उसके बाद ही उन लोग को रखा जाएगा और बाकी जो भूमि का मुआवजा है और नियोजन का है उसके लिए बीसीसीएल अपने तरफ से पहल करेगा। इसके लिए प्रशासन यही कार्रवाई करने जा रहा है कि जो एक मासस वाले थे उनको बताया गया कि नहीं, जब तक अगली बैठक नहीं होती है तब तक आप लोग के द्वारा किसी भी तरह का कोई हिंड्रेंस नहीं किया जाएगा। और प्रथम पक्ष जो थे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बैनर तले काम कर रहे थे उन लोग के द्वारा भी बताया गया कि बीसीसीएल अगर प्रबंधन कुछ अपने तरफ से पहल करता है, जो 11 सूत्री उनका मांग है, तो हम लोग धरना प्रदर्शन को समाप्त कर देंगे। बीसीसीएल प्रबंधन द्वारा भी बताया गया कि हम लोग अपील करेंगे उन लोग से धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए और साथ ही उनका जो 11 सूत्री मांग है उसको ही पूरा करने की कोशिश करेंगे। वी टाइम न्यूज़ के लिए निरसा से विकी सलूजा की रिपोर्ट।